बिक रही है एयर इंडिया की आइकॉनिक बिल्डिंग। महाराष्ट्र सरकार नरीमन पॉइंट पर प्रतिष्ठित एयर इंडिया की इमारत को खरीदने और इसे मंत्रालय के विस्तार में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड ने महाराष्ट्र सरकार के 1600 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर सहमति भी दे दी है। हालांकि एयर इंडिया की इस बिल्डिंग को खरीदना महाराष्ट्र सरकार के लिए कोई आसान काम भी नहीं रहा। दरअसल उद्धव सरकार ने एयर इंडिया की इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए करीब 1450 करोड़ रुपए की पेशकश की थी अपने कार्यकाल में, लेकिन इस बात पर सहमति बन नहीं पाई। इसलिए फिर एक बार महाराष्ट्र सरकार ने जोर लगाते हुए 1600 करोड़ रुपए की पेशकश की और इस बार एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड इस पर मान गई। लेकिन अब भी कुछ पेच फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल एयर इंडिया की आइकॉनिक बिल्डिंग में अब भी जीएसटी और आईटी विभाग के ऑफिस चलते हैं। उसके अलावा कुछ फ्लोर्स पर राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां काम कर रही हैं। साथ ही एक फ्लोर पर आर्ट कलेक्शन और दूसरी चीजें भी मौजूद हैं। लेकिन राज्य सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि डील पर आगे तभी बढ़ा जाएगा जब हमें खाली पोजीशन मिलेगा, यानी जब तक जीएसटी और आईटी विभाग के दफ्तर इस बिल्डिंग से चले नहीं जाते तब तक महाराष्ट्र सरकार इस डील को पूरा नहीं करेगी। भले ही ये डील 1600 करोड़ में डन हो गई हो, लेकिन एयर इंडिया के अधिकारियों के मुताबिक इस इमारत की कीमत 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। वैसे ये बिल्डिंग कई मायनों में खास भी है। दरअसल नरीमन पॉइंट में मंत्रालय के पास ही ये आलीशान बिल्डिंग मौजूद है और आपको याद होगा 1993 के सीरियल ब्लास्ट में यही इमारत आतंकवादियों के निशाने पर भी रही थी। भारी आर्थिक संकट से गुजर रही पब्लिक सेक्टर की कंपनी एयर इंडिया ने साल 2018 में इस 23 मंजिला इमारत को बेचने का निर्णय लिया था। तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे खरीदने में रुचि दिखाई। इसको खरीदने का मकसद था कि मंत्रालय का कामकाज एक ही छत के नीचे लाया जाए, क्योंकि राज्य सरकार के कई दफ्तर निजी स्पेस में बने दफ्तरों में मौजूद हैं और ये सभी दक्षिणी मुंबई में स्थित हैं। इसलिए हर महीने किराए के तौर पर एक बड़ी राशि का भुगतान इन दफ्तरों के लिए किया जाता है। इसलिए अगर महाराष्ट्र सरकार इस डील को पूरा कर लेती है तो ये उनके लिए काफी फायदे की डील भी होगी। तो अब देखना होगा कि कब तक एयर इंडिया की आइकॉनिक बिल्डिंग बिकती है और महाराष्ट्र सरकार कब तक इसे अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल में ला पाती है।